मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो बिहार के चिराग पासवान। चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री हैं, हाजीपुर के सांसद हैं। उनकी पार्टी ने 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और 5 पर वो चुनाव जीत गए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही? ऐसा क्या हुआ कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान ना सिर्फ चुनाव जीते बल्कि वो मोदी कैबिनेट में भी खास हुए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। चिराग पासवान जब सीट बंटवारे की बात कर रहे थे तो उस वक्त वो 6 सीटों की मांग कर रहे थे, क्योंकि एलजेपी ने 2019 के चुनाव में भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 की 6 सीटें वो जीत गए थे। इस बार उनके खिलाफ उनके चाचा भी थे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया। चिराग पासवान की एलजेपी आर के साथ गठबंधन हुआ। पशुपति पारस साइड कर दिए गए। चिराग पासवान को 5 सीटें हाथ लगी। वो सीटें मिली अपने पिता की विरासत की सीट हाजीपुर, दूसरी जिस सीट से चिराग पासवान खुद सांसद थे जमुई, तीसरी सीट उनकी थी समस्तीपुर, चौथी सीट खगड़िया और 5वीं सीट वैशाली। इन 5 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को उतारा। इसमें से खुद चिराग पासवान और वीणा देवी ही सिर्फ रिपीट हुई। चिराग पासवान जमुई के सांसद थे, वीणा देवी वैशाली से सांसद थी। वैशाली के सांसद वीणा देवी को इस बार भी चिराग पासवान ने टिकट दिया। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि चिराग पासवान की मां की नजदीक नेताओं में से एक वीणा देवी हैं, यानी कि उनकी मां ने भी वीणा देवी के लिए टिकट देने को कहा होगा। बाकी चिराग पासवान ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले। इतना ही नहीं, जिन उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में उतारा वो पढ़े लिखे उम्मीदवार थे। दूसरे पार्टियों की तुलना में वो ज्यादा पढ़े लिखे और सक्षम उम्मीदवार दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर देखें, जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, खगड़िया के राकेश वर्मा और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, इन सब का एक बड़ा बैकग्राउंड रहा और चिराग पासवान की मेहनत भी रंग लाई, क्योंकि चिराग की जब पार्टी टूटी थी उसके बाद चिराग पासवान शहर दर शहर लगातार घूमते रहे थे, रैलियां कर रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे और इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी दिखा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान वो लगातार खुद को बताते रहे, यानी कि मोदी के नाम का फायदा भी चिराग पासवान के उम्मीदवारों को मिला और चिराग पासवान को मिला। इसी वजह से चिराग पासवान की पार्टी 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीती। इतना ही नहीं, चिराग पासवान का वोट बैंक पिछले चुनाव की तुलना में अब बढ़ा है। सिर्फ वोट बैंक ही नहीं बढ़ा है, बल्कि चिराग पासवान की अपनी पॉपुलैरिटी भी इन चुनाव में बढ़ रही है। साथ ही एनडीए के साथ से दूसरे घटक दलों का भी उन्हें वोट मिला और इस वोट से चिराग पासवान की पार्टी के सभी उम्मीदवार एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत पाए और इसी बड़ी जीत की वजह से उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।